कर्माणि जिजीविषेत सततं समा। 100 नए काम रोजाना करो इस शरीर से, एक नहीं पूरे 100। हमारे ग्रंथ कहते हैं आप तो एक ही करके संतुष्ट हो रहे हैं, 100 करो इससे 100। डेली की लिस्ट बनाओ, 100 बढ़िया से बढ़िया काम करो। उम्र पलटा खा रही है, जीवन निकल रहा है, पता नहीं है कब क्या हो सकता है। 100 काम रोजाना बढ़िया बढ़िया 100 काम करो। कभी गौ माता को रोटी खिला दो, कभी चींटियों को आटा डाल दो, कभी वृद्धों के लिए कुछ अच्छा कर दो, कोई आने वाले आगंतुक के लिए, कोई जाने वाले को रास्ता, कोई तीर्थ के लिए जा रहा है उसके भी सहयोगी, किसी गरीब के बच्चे, ये ऐसे इस प्रकार से सतम कार्यम 100 काम करके ही अपने आप को संतुष्ट कीजिए। और चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। इस देश का एक एक आदमी स्त्री पुरुष 100 काम अच्छे करेंगे तो इस भरे कलयुग में सतयुग नृत्य करेगा, नाचेगा। बहाने खोजिए करने के लिए, और आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है, गमलों की गुड़ाई कीजिए, फूलों को संभालिए, ये 100 कामों में से ही काम है। अपनी रसोई में देखिए कहीं कीड़े मकोड़ों की जीव हत्या तो नहीं हो रही है। 100 कामों से काम, 100 कामों में से काम है। ये नहीं है 100 काम करने के लिए तुम्हें बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, ये आपके घर में ही आप कर सकते हैं। घर में वृद्ध लोग हैं, उनके लिए स्वेटर, आप इतने आलसी हो गए हैं, माताओं इतनी आलसी हो गई हो, तुम्हारे हाथ का जितना स्वेटर और उसमें जितनी सर्दी बचती है, ये फैक्ट्रियां चाहे जितना इंतजाम कर लें तुम्हारे जैसा स्वेटर नहीं बना सकती। लेकिन तुम सब भूलती जा रही हो, तुम भी रेडीमेड बन रही हो, कुछ करना ही नहीं चाहती। पहले तो कथा भी सुनती रहती थी और वो सिलाई भी चलती रहती थी। साहब काम, आपको बद्रीनाथ नहीं जाना 100 काम करने के लिए, घर में रहकर ये 100 काम आप रोज कर सकते हैं। भोजन भी बनावें तो भगवान का नाम लेकर 100 कामों से एक काम हो जाएगा। प्रसाद बन गया है, भगवान का भोग लगाओ, 100 कामों से एक हो जाएगा। घर में भोजन शुरू होता है उससे पहले बाहर जाकर के देखो कोई भूखा तो नहीं खड़ा है, 100 कामों से में से एक काम हो जाएगा। अरे मैं तो 100 कह रहा हूं, तुम रोज 500 काम कर सकते। हमारे उपनिषदों ने कहा वही धरती के महापुरुष हैं, वही धरती के विशेष लोग हैं जो नित्य 100 अच्छे अच्छे काम करते हैं। ये आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, आप जहां हैं वहां आप कर सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, जूठे मूठे गिलास पड़े हुए हैं, उठा करके उन्हें रख दो। रास्ते में जा रहे हो, पत्थर पड़ा है, किसी को ठोकर मारेगा, उसको उठा के एक तरफा डाल दो। ये सब उन 100 कामों में से एक काम है। आप चाहोगे तो आप कर सकते हो। इसमें वर्णन है कि घटिया कार्य को 0/0 दीजिए, गड़बड़ काम एक भी नहीं करना, अच्छे 100 करने हैं। ये 100 काम तुम्हारे यज्ञ का रूप धारण कर लेंगे। कीजिए तो सही। ये कथाएं कहानियां तो मुझसे बड़ी, आप कोई कथा सुनाने में भी कुछ लगता है क्या है? 10 चौपाइयां, 2-4 दुआ याद कर लो, 3 घंटे की कथा सरकाने में कितनी देर लगती है? और बढ़िया से टीम रख लो गाने बजाने वालों की, तो 3 घंटे में 10-5 कीर्तन भी हो जाएंगे। कथा में क्या लगता है? कथा तो आज भारी सरल हो गई है। कथा में हमारे जीवन का परिवर्तन हो, कथा जिंदगी की व्यथा को समाप्त करे, ऐसा कुछ हो तो ज्यादा बढ़िया। और जब व्यक्ति 100 काम करने के लिए सोच लेगा, उसके घर में तो स्वर्ग होगा। वो मृत्यु लोक में नहीं, वह बैकुंठ का अनुभव कर रहा होगा। तो क्या सुंदर लिखा है, जिजीव शेतम सतम कार्यम समहा। बढ़िया जीवन जीने वाले लोग 100 काम बढ़िया बढ़िया रोज करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अपने घर में रहते हैं, घर से निकल के मंदिर तक जाते हैं, तीर्थ यात्रा तक जाते हैं, कहीं तक जाते हैं, आप चाहोगे तो ये अच्छे अच्छे 100 काम रोज आप कर सकते हो। हम तो कर लेते हैं, अब आपकी बारी है। सुबह से लेकर के शाम तक हो ही जाता है, कैसे न कैसे भी प्रकार से हो जाता है। करें, गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है।
इसके दो अर्थ हैं। एक तो 100 काम, सत का अर्थ 100 होता है, और एक सत का अर्थ होता है सत्य। सत्य में कार्य कीजिए जिसमें अधर्म न हो, जिसमें अन्याय न हो, जिसमें अपराध न हो, ऐसे काम कीजिए। जय सिया राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।